अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल जहाँ से हमने छोड़ा था आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमारा जो लेसन था, जो टॉपिक था जिसको हम पढ़ रहे थे वो था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछली वीडियो में हमने पेज 1 और पेज 2 को रीड किया था। आज हम पेज 3 से शुरू कर रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था। एट दैट टाइम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 6 ईयर ओल्ड, कि जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। Then the whole responsibility of Muhammad's peace be upon him upbringing fell on the shoulder of his grandfather Abdul Matlab. However, when Muhammad peace be upon him was 8, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his own son, Abu Talib, the elder brother of deceased father of the Prophet, peace be upon him. यानी जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ तो उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, यानी 6 साल के बच्चे थे। अब बच्चे को संभालना था, बाप की वफ़ात पहले ही हो चुकी थी, तो अब उनकी संभालने की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो आन पड़ी थी। द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी जिम्मेदारी जो थी वो आन पड़ी थी ऑन द शोल्डर ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उनके दादे के कांधों पे। यानी उनको संभालना, उनकी देख रेख करनी, ये सब जिम्मेदारी उनकी माँ की वफ़ात के बाद उनके दादाजी पर पड़े, जिनका नाम अब्दुल मतलब था। तो अभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के ही बमुश्किल हुए थे, उनके दादाजी का इंतकाल हो गया। हावेवर व्हेन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 8, हिज ग्रैंडफादर आल्सो डाइड। जब वो 8 साल के थे तो उस वक़्त दादाजी का भी इंतकाल हो गया। लेकिन उनके इंतकाल से पहले, यानी वो बीमारी की हालत में थे, तो उन्होंने उसी बीमारी की हालत में अपने इस चहेते पोते को अपने एक और बेटे जिनका नाम अबू तालिब था उनके हवाले कर दिया। बट बिफोर हिज डेथ ही लेफ्ट हिज ग्रैंडसन इन द कस्टडी ऑफ हिज ओन सन। कस्टडी का मतलब होता है हवाले कर देना, जिनका नाम अबू तालिब था, द एल्डर ब्रदर ऑफ द डिसीडेड फादर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यानी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप से बड़े थे। ऑल द चिल्ड्रन डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। यानी जितने बच्चे भी थे सब ने दादी माँ से पूछा, नानी से पूछा, क्या अबू तालिब को अपने बच्चे नहीं थे? नानी, नो नो, he had his own children also, but he loved Muhammad, peace be upon him, like his own child. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad, peace be upon him, back to Makkah. तो दादी माँ उनको कहती है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, अबू तालिब के अपने भी बच्चे थे। ही हैड हिज ओन चिल्ड्रन आल्सो, बट ही लाउड पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक हिज ओन चाइल्ड। वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ही प्यार करते थे जितना वो अपने बच्चों से करते थे। तो जब ये 12 साल के हुए, अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तजारती सफ़र पे ले गए। सीरिया का जो उनका तजारती सफ़र था वहाँ ले गए, और उस वक़्त एट दैट टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 12, उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। यानी जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हुए तो अपने चाचा जी ने, जिनका नाम अबू तालिब था, उन्होंने उनको एक ट्रेड जर्नी जो थी, तजारती सफ़र जो था सीरिया का, उसमें साथ ले गए। तो उसी दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस जर्नी दे मेट ए क्रिश्चियन मंक who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad, peace be upon him, back to Makkah.
उसी सफर के दौरान वो एक मॉन्क से मिले, क्रिश्चियन मॉन्क, ईसाई पादरी, यानी ईसाई मजहब का जानने वाला। तो उसने अबू तालिब को एक नसीहत की कि आप इस सफ़र को जारी नहीं रखिए, बल्कि आप इस बच्चे को, इस शख्स को वापस मक्का लेके जाइए। ऑल द चिल्ड्रन, व्हाई डिड ही डू सो? अब सब बच्चे पूछने लगे, दादी माँ उसने ऐसा क्यों कहा? नानी कहती है, नानी, he told Abu Talib that he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristic of the last prophet that Bible talk about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise, from which he had earned very good profit. तो उसने कहा अबू तालिब को, ही टोल्ड अबू तालिब, कि वो जो आखिरी पैगंबर आने वाले हैं उनके अंदर जो खूबियां, जो खसूसियात पाई जाती हैं, वो सब मुझे दिखती हैं, जिनके बारे में बाइबल में जिनके बारे में बताया गया था, इस शख्स में, मुझे इस बच्चे में दिखती हैं। यानी जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाले हैं, जिनकी बशारत, जिनकी पेशनगोई बाइबल ने की है, वो सब खूबियां मुझे इस बच्चे में दिखती हैं। इसलिए इसको कोई खतरा लाहक ना हो, इस बच्चे को आप वापस मक्का ले जाइए। It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise, from which he had earned very good profit. और ये कहा जाता है कि अबू तालिब ने वहीं पे अपना सौदा सलफ जो था बेचा, और वहीं बेच के सफ़र जो मंजिल थी वहाँ पे नहीं पहुँचा, आधे रास्ते में बेच के वो वापस आ गए और उनको अच्छा मुनाफा वहाँ पे मिला। चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ नानी माँ? नानी, वेल लाइक हिज अंकल मोहम्मद, peace be upon him, also adopted trade as his profession. He, peace be upon him, took the merchandise with other caravan to different places, and every time earned a good profit. All the people appreciated his, peace be upon him, honesty, truthfulness and straightforwardness. नानी कहती है कि हाँ, लाइक हिज अंकल, अपने चाचे की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तजारत को अपना पेशा बना लिया। यानी जिस तरह उनके चाचा जान थे वो तजारत करते थे, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तजारत को अपना पेशा बना लिया। और ये सौदा जो था, साजो सामान जो था, ये ले जाते थे दूसरे कारवानों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे बेचने के लिए, और हर वक्त इनको अच्छा प्रॉफिट मिलता था, मुनाफा मिलता था। ही टुक मर्चेंडाइज विद अदर कारवान टू डिफरेंट प्लेसेस एंड एवरी टाइम अर्नड ए गुड प्रॉफिट, और हर वक्त इनको अच्छा मुनाफा मिलता था। तो जब इनको मुनाफा मिलने लग गया, ये तजारत करने लग गए, तो लोगों के अंदर, वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर मशहूरी हो गई कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये अच्छा भी इसको प्रॉफिट मिलता है। तो सब लोगों ने इनकी इस ऑनेस्टी को और इनकी सच्चाई को और इनके सादापन को बहुत सराहा। ऑल द पीपल अप्रिशिएटेड हिज, पीस बी अपॉन हिम, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड स्ट्रेटफॉरवर्डनेस। सब के सब लोग जो थे, जो कारवां में थे, या जिन्होंने, जितने लोगों ने भी सुना, सब लोगों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, उनकी सच्चाई और उसके सादापन को बहुत सराहा, पसंद किया। तो जब इनकी मशहूरी आम होगी, दैट टाइम ए रिच वेडो, खतीजा रहमतुल्लाह अलैह, और एक मतलब होता है रहमतुल्लाह अलैह, who had heard a great deal about Muhammad's, peace be upon him, honesty, sent him with her merchandise to Syria. Her servant accompanied him. It was the second time that Muhammad, peace be upon him, was going to Syria. On their way, the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad, peace be upon him, very keenly. और उसी दौर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे चारों सू होने लगे, चारों तरफ होने लगे, हर इंसान उनकी सच्चाई, उनकी दयानतदारी, उनके सादेपन को जो था वो लोगों में उजागर करने लगे, तो एक वहाँ पे एक बेवा औरत जो थी जिसका नाम खतीजा था, उन्होंने भी इसके बारे में सुना।
जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने अपना जो सौदा सामान था, उनका सौदा सलफ जो था, उन्होंने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बेचना शुरू कर दिया। Who had heard a great deal about Muhammad, peace be upon him, honestly, sent him with her merchandise to Syria. सीरिया के सफर पे उन्होंने अपना सौदा दे के भेजा, और साथ में क्या किया, हर सर्वेंट accompanied him, अपना एक नौकर भी रख के साथ में भेजा। So it was the second time that Muhammad, peace be upon him, was going to Syria. ये सीरिया का हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा चक्कर था। तो रास्ते में ही ऑन देयर वे द कारवान स्टॉप्ड नियर ए चर्च। जो उनका काफला था, यानी जब वो लोग निकलते थे तो वो 5, 8, 10, 20, 50, तो उसको काफला कहते थे। काफलों में लोग निकलते थे, तो काफला जाके वहाँ एक चर्च के पास रुका। जिस तरह हमारी मस्जिदें होती हैं, इसी तरह ईसाइयों की जो इबादत का है उसे चर्च कहते हैं। A priest there started observing Muhammad, peace be upon him, very keenly. तो वहाँ पे एक पादरी था, जिस तरह हमारे मुल्ला होते हैं, मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ उनका जो पादरी था, उसने शुरू कर दिया, started observing Muhammad, peace be upon him, very keenly. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगौर देखना शुरू कर दिया। All the children, Nani was he the same priest who had seen Muhammad, peace be upon him, for the first time with his uncle? सब बच्चे पूछने लगे, दादी ये वही प्रीस्ट है जिसने पहली मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था? नानी कहती है, नो आई डोंट थिंक ही वाज द सेम प्रीस्ट, ही वाज समबडी एल्स। मैं ये नहीं समझती हूँ कि ये वही पादरी था या कोई और था। Anyway, जो भी हो, people got suspicious and began to shout. The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm, but was comparing the description of the last prophet as given in the Bible with the futures that he had found in Muhammad's, peace be upon him. तो वो पादरी जो था, जब उसने देखा, गौर से देखने लग गया, तो उसने ऑब्जर्व किया। गौर से वो क्यों देख रहा था? वो इसलिए देख रहा था क्योंकि बाइबल के अंदर जो आखिरी पैगंबर के बारे में जो निशानियां दी गई हैं, वो सब इनमें पाई जाती थी। तो जब बच्चों ने पूछा नानी के कि वाज द सेम प्रीस्ट, ही वाज द सेम प्रीस्ट, तो नानी ने कहा, नानी कहती मुझे पता नहीं है वही था, ये और था या कोई और था। लेकिन लोग जो थे, लोगों को शक हो गया कि उनका जो रहनुमा है, मजहबी रहनुमा, उसने इस बच्चे को इतने गौर से देखा और वो ये कह रहा है, तो लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। और वो प्रीस्ट जो था, उसने अपनी छत के नीचे पनाह ले रखी थी। वो वहीं से लोगों को यकीन दिला रहा था कि इससे आपको कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि वो ये कर रहा है कि जितने भी जो भी निशानियां बाइबल में दिखाई गई हैं आखिरी पैगंबर के बारे में, वो उनको और इस बच्चे को आपस में मिला रहा था। शबनम, नानी यू मेंशन द बाइबल बिफोर आल्सो, व्हाट इज इट? अब शबनम बोल पड़ी। शबनम कहती है कि नानी तुमने पहले भी बाइबल के बारे में बताया, तो अब ये बताओ ये है क्या? नानी आती है, ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, द बाइबल इज द रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियन, द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम। कि मैं तो भूल गई थी आपको बताना कि बाइबल क्या है। बाइबल एक मजहबी बुक है क्रिश्चियंस की, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, फॉलोअर हैं। चिल्ड्रन, ओह ऑल द चिल्ड्रन, ओह Nani, the priest was in no doubt that Muhammad, peace be upon him, was going to be the last prophet. On hearing this, the people felt relieved, and after selling his merchandise, Muhammad, peace be upon him, returned to Makkah. Khadija's rahmatullah alayhi servant talked very high of Muhammad's, peace be upon him, honest dealing during his trip to Syria because of. वो जो पादरी था, नानी कहती है, the priest was in no doubt. अब उसको कोई भी शक नहीं रहा, यानी उसका शक जो था वो बिल्कुल क्लियर हो गया
कि यही बच्चा जो है, ही वॉज गोइंग टू बी द लास्ट प्रॉफिट, यही आखिरी पैगंबर होगा, यही है आखिरी पैगंबर। तो ये बात सुनते हुए, ऑन हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट रिलीवर्ड, लोग जो थे उनको राहत महसूस होगी। तो वो जो उनका चीखना चिल्लाना शुरू था, लोगों के अंदर जो भगदड़ थी, जब उन्होंने ये बात सुनी कि जब प्रीस्ट ने ये कहा कि मुझे अब कोई भी शक नहीं है, जो निशानियां आखिरी पैगंबर के बारे में बाइबल में बताई गई वो सब इसमें पाई जाती हैं, और यही जो है ये आखिरी पैगंबर है। जब ये बात सुनी उन लोगों ने, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, उन्होंने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न टू मक्का, वहीं पे अपना सौदा सलफ बेचा और फिर वो मक्का की तरफ लौट आए। Khadija's rahmatullah sermon talked very high of Muhammad's peace be upon him honest dealing during his trip to Syria। जब ये आके घर पहुंचे तो खतीजा रहमतुल्लाह अलैह का जो नौकर उनके साथ था, उसने आके सारी की सारी कहानी हजरत खतीजा रहमतुल्लाह अलैह को बताई कि उन्होंने कितनी दयानतदारी से, कितनी सच्चाई से ये सारा की सारी तजारत अंजाम दी। Because of his honesty, truthfulness, and good dealing, Muhammad, peace be upon him, came to be known as Amin, the custodian. Khatija rahmatullah alayha was so impressed that she decided to marry him. At that time, she was 40 and Muhammad, peace be upon him, was only 25. जब खतीजा रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी की सारी कहानी सुनी, उनकी दयानतदारी के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में, और उनका जो रवैया था दूसरे लोगों के साथ पेश आने का, गुड डीलिंग, तो इस सब को जब उन्होंने सुना तो वो बहुत इम्प्रेस हुई। तो ये सुनने के बाद उनको ये लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अमीन है, द कस्टोडियन, अमानतदार है। अमीन और अमानतदार का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज़ में भी खयानत नहीं करते, बददयांती नहीं करते, बेईमानी नहीं करते हैं। जब ये सब बातें खतीजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नौकर के मुंह से सुनी तो वो बड़ी मुतासर हुई। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं इस शख्स से शादी करूंगी। और वो वक्त था, एट दैट टाइम शी वाज 40 और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज ओनली 25। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और खतीजा रहमतुल्लाह अलैह जो थी वो 25 साल की थी।